कि अलग मस्जिद बन सकती है औरतों के लिए और मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो क्या है ये, मतलब कि मस्जिद में औरतें नमाज़ पढ़ सकती हैं, महिलाएं? बिल्कुल पढ़ सकती हैं। दुबई में अलग मस्जिद बनी है औरतों के लिए, जहाँ वो पढ़ती। मैंने खुद मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, जी। तो पढ़ सकती हैं औरतें मस्जिद में नमाज़। लेकिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद भारत। मेरा यही पैगाम है हमारे भारतवासियों से कि ये दुनिया को चलाने वाला एक पावर जो है उसका डेफिनेशन है GOD, गॉड। गॉड, GOD, गॉड। जनरेट, ऑपरेट एंड डायरेक्ट। का एक छोटी सी MCD ऑफिसर भी होता है तो एक MCD को संभाल रहा है, कोई देश को संभाल रहा है, पूरी दुनिया को संभाल रहा है। ऐसे ही पूरी संसार को चलाने वाला जो मालिक है उसका डिफिनेशन नाम यही है GOD, गॉड। जनरेट, ऑपरेट एंड डायरेक्ट। हमें उस पावर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब उस पावर को हम पहचानेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। सारे हम खून का रिश्ता है और इस खून के रिश्ते को हमें दुनिया को बताना है कि आदम और हवा की औलाद हैं हम, मन्नू और शतरूपा की औलाद हैं, एडम और ईव की औलाद हैं। हम सब का बनाने वाला मालिक एक है। आज हम जो अपने हाथों से बनाते हैं उसके पीछे भागते हैं, जो हमें बनाया हम उसके पीछे नहीं भागते हैं। मोहब्बत का और हम सब मनुष्य जाति, तमाम मनुष्य जाति इस धरती पे जो भी एक माँ बाप से पैदा हुए हैं, 4 वेद में उनका नाम मन्नू और शतरूपा है, कुरान में आदम और हवा, और ईसाइयों में एडम और ईव। हम सब जो है एक माता पिता के संतान हैं। तो हम एक दूसरे के परिचय और एक दूसरे के जान पहचान से ही माशाल्लाह आगे कामयाब हो सकते हैं। हर इंसान कामयाब हो सकता है। तो इसके लिए आए हैं कि हमारी मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचे कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। इस दुनिया में जब आए हैं और इस दुनिया से ईमान लेकर ही जाना है हम सबको। हम सबका मालिक भी एक है। अरबी में हम अल्लाह कहते हैं, संस्कृत में ईश्वर, पारसी में खुदा, ईसाइयों में पिता परमेश्वर, लॉर्ड एंड गॉड। नाम अनेक है पर मालिक एक है। जैसे इंग्लिश में वाटर, हिंदी में पानी, पर पानी तो पानी है जी। उसी का पैगाम लाए। निवास मतलब इसका दूसरा शब्द स्वर्गवास, मतलब यहाँ के रहने वाले हम लोग नहीं हैं, दूसरी दुनिया के रहने वाले हैं। लौकिक परलौकिक 2 जिंदगी है। एक लौकिक जिंदगी अभी जो जी रहे हैं हम, पता नहीं कब मौत आ जाए। मौत तो पानी का बुलबुला है जी। और इतनी बड़ी दुनिया और इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाला मालिक तो एक है हम सबका। हम उस मालिक को पहचानना पड़ेगा। जैसे हम मुसलमान अरबी में अल्लाह कह रहे हैं, संस्कृत में ईश्वर कह रहे हैं। सिद्दीकी जी, सभी को मालूम है जिंदगी एक बबूला है, पानी का बबूला है। हाँ। फिर भी लोग बाग मतलब इतनी हट धर्मी पे अड़ जाते हैं कि वो जो उन्हें बात करनी चाहिए, जो उन्हें सिखानी चाहिए, वो उन्हें सिखा के वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ये तो दुनिया को शैतान ने भटकाया है। ऐसे इंसान के अंदर भी कुछ लोग हैं, लोगों को भटकाते हैं, पर असल रास्ता तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम का ही है, जो सच्चा रास्ता है। और सच्चे रास्ते से ही मालिक को मिला जा सकता है। जैसे एक छोटी सी उदाहरण है कि मोबाइल बनाने वाला बड़ा या मोबाइल बड़ा, तो लोग कहते हैं बनाने वाला बड़ा। जो हम सबको बनाया वो कितना बड़ा? अकल बड़ी है या भैंस बड़ी? अकल बड़ी है। तो अकल से सोचना चाहिए कि सूरज की जात नहीं है, चंद्रमा की जात नहीं, पानी की जात नहीं, खून की जात नहीं, हवा की जात नहीं, ऐसे इंसान की जात नहीं है। जात तो बस 2 ही है, एक औरत और एक मर्द, और एक ईश्वर की जात है जो हम सबको पैदा किया। आज उसी के ऊपर यहाँ पे चर्चा हो रहा है माशाल्लाह। एक दूसरे से मुलाकात हो रहा है। आज हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्यार बांटा जा रहा है कि हम इंसान क्यों हैं। 55 साल, 60 साल, 65 साल, मालूम नहीं मौत कब किसको पकड़ ले, जकड़ ले। तो मौत, अक्लमंद इंसान वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले जी। प्रकृति नियम है, जो आया है दुनिया में जो आया है वो जानदार चीज़ को मौत आनी है जी। यहाँ से वापस जाना है, तो वापस जाएंगे। तो अभी इम्तिहान चल रहा है हमारा। पूरी दुनिया कसारे और गाठे में है। कैसे? जिसने अपने एक ईश्वर को पहचाना और एक ईश्वर पर ईमान लाया, जो इस दुनिया से गया अपने ईमान को बचाकर, माशाल्लाह वही कामयाब होगा इस दुनिया में। आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आपको इंडिया ही नहीं, आपको विदेश भी देख रहा है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश यही देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में तमाम जो कायनात है इस आलम में एक माँ बाप से पैदा हुआ। ये दुनिया के इंसान एक माँ बाप से, और खून का रिश्ता है हमारा तुम्हारा सबके साथ। मेरा पैगाम तो यही है कि इस दुनिया में आए, मोहब्बत के साथ रहें और अपने ईश्वर की उपासना करें।
और आदरणीय के लोग तो बहुत हैं, धरती पर जितने महापुरुष आए वो आदरणीय है, पूजनीय तो एक ही है जो हम सबको बनाया है, हजार नहीं हो सकते हैं। मतलब आदरणीय और पूजनीय। आदरणीय और पूजनीय जी। आदरणीय वो हैं जो महापुरुष आए हैं इस दुनिया में, उन्होंने कभी नहीं कहा हमें पूजा करो, सबका मालिक एक है। जैसे एग्जाम्पल आदरणीय में, आदरणीय मतलब जैसे हमारे महापुरुष हो गए, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, गुरु नानक हो गए, गुरु गोविंद सिंह हो गए, ये सब आदरणीय है। पूजनीय तो एक ही है जिसने जमीन आसमान हवा और पानी को बनाया। इंसान को पैदा करने से पहले उसने जमीन आसमान हवा और पानी को बनाया। आज जो हवा लेकर हम जिंदगी बिता रहे हैं, हमारे नाक में जो सांसें चल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, उसी ईश्वर का देन है। कब ये सांस रुक जाए और कब मौत आ जाए कोई पता नहीं मौत का। मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर ले, वो अक्लमंद इंसान है। ठीक है सर। सही है, रास्ता सबका एक है, चैनल सबके अलग है। यही है कि भाईचारे का जो है वो उसमें होना चाहिए। सिंह साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन सिंह। मोहन सिंह जी, आज ये मस्जिद दर्शन के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है, तो आप मस्जिद में आए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और कैसा लग रहा है? तो मस्जिद में आए या किसी भी धार्मिक स्थान पे जाओ, एक सुकून का एहसास होता है कि आप अच्छी जगह आए हो। आपके अंदर जो है जो वाइब्स आती हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, अच्छे ख्यालात आते हैं दिमाग में। तो यही हर जगह किसी भी आप धर्म स्थान पे जाओगे तो आपको यही कल्चर मिलेगा, यही आपको इसका वो मिलेगा। मोहन साहब, सब कहते हैं कि सबका मालिक एक, फिर भी दिमागों के अंदर इतनी टेंशन क्यों? हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है। कोई गर्म स्वभाव का है, कोई नरम स्वभाव का है, कोई गुस्से वाला है, कोई कैसा भी है। तो इसलिए जो है हर एक इंसान की अलग जो सोच ही अलग है, तो उसमें कैसे किया कर सकते हैं। लेकिन धर्म के हिसाब से चले तो धर्म सबका एक ही है, रास्ता सबके अलग अलग है, लेकिन पहुँचना सबने एक ही जगह। जी। धर्म जो है आपस में जो है जोड़ना ही सिखाएगा। कोई भी ये कहेगा कि भाई अलग अलग हो जाओ या आपस में बैर रखो या कुछ करो, सबका धर्म जो है अलग धर्म होने से भी, लेकिन रास्ता एक ही है, मंजिल एक ही है सब। जी। मोहन सिंह जी, आपको लाखों लोग देख रहे हैं और आज जो मस्जिद परिचय है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही भाईचारे का संदेश है, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। प्यार मोहब्बत से रहो, कल्चर से रहो, सब आपस में भाई भाई है, तो इसमें कोई बात दो राय ही नहीं है इसमें। डॉक्टर दीपिका उमर, आप लोग कहाँ, दीपिका, आप कहाँ से आए हैं? मैं करोल बाग में रहती हूँ, सफदरजंग हॉस्पिटल में काम करती हूँ। तो आप यहाँ क्यों आए, किस लिए आए हैं आप यहाँ? ये बाहर पड़ा था कि सारे घर में एक समान है, तो इसकी वजह से मैं इधर आई हूँ। सबका मालिक एक। हाँ, तो मैं भी इसी में बिलीव करती हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ आने के बाद में कैसा महसूस कर रहे हैं? जो यहाँ के लोग हैं जो मस्जिद का संचालन कर रहे हैं, आपका स्वागत किस तरीके से किया? बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन कभी कभार देखा जाता है कि मस्जिद के अंदर गलत तरीके की शिक्षा दी जाती है, कैसा महसूस रहा यहाँ के वातावरण से आपको? तो मैंने कभी नहीं सुना कि मस्जिद के अंदर गलत क्यों, कोई भी धर्म गलत चीज़ नहीं सिखाता। ओह, सारे धर्म अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नानक है जी। नानक नैनावत, आनंदपुर से आया हूँ। जी। और यहाँ आने का मेरा खुद का तहे दिल से मतलब मैं आया हूँ, खुद बाहर देखा, हाँ। पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। वहाँ मैंने फ़ोटो भी करवाई अपने उनके साथ, जी। ट्रेनर के साथ, और यहाँ आके मेरे को पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो रही है। जी। एक तरह से बिल्कुल फील हो रहा है कि हम भारत जो है ऐसा होना चाहिए, सब धर्मों के लोग एक साथ चलना चाहिए और सब भाई भाई हैं, कहीं फ़र्क नहीं है। ये तो मेरा सही पूछो तो मायने से कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिन्होंने हम लोगों को थोड़ा दूर या बढ़ाई है, वरना सदियों से हमारा देश सबसे अच्छा और सबसे सुंदर और सांस्कृतिक रूप से सब धर्मों को कितना अच्छा मेल जोल रहा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे आपस में मिलकर रहें और भाई भाई बन के, भाई भाई सब भाई भाई, सभी धर्मों मतलब आपस में लड़ना कोई धर्म नहीं सिखाता, सब धर्म एकता सिखाते हैं, भाईचारा सिखाते हैं। तो सबको एक साथ रहना चाहिए। बिल्कुल, तभी हम भारत को चारों मतलब हर तरीके से विकास कर सकते हैं, भाईचारा बढ़ा सकते हैं, त्योहारों को मज़ा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं हर त्यौहार में आपस में मिल के। तो यही है संदेश हमारा, तो कि ईश्वर और अल्लाह सब एक ही हैं। बस परमिशन देनी चाहिए
कुछ हो सकता है कि ड्रेस कोड भी होगा, वो ड्रेस कोड होना चाहिए। तो ये सब जैसे यहाँ पे लागू होता है वैसे वहाँ भी लागू होता है। एक ड्रेस कोड भी होता है, कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, ID भी होती है, वो सारा होता है। तो जा सकता है, वो भी इंसानों के लिए है, सबके लिए सब जा सकते हैं। और ये कुछ वो नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली मैं किसी को जानती थी, कलाली मस्जिद है ना गोल मार्केट के पास में। जी आपने दो शब्द कहे कि अलग मस्जिद बन सकती है औरतों के लिए और मस्जिद में भी नमाज पढ़ सकते हैं, तो क्या है ये, मतलब कि मस्जिद में औरतें नमाज पढ़ सकती हैं, महिलाएं? बिल्कुल पढ़ सकती हैं। दुबई में अलग मस्जिद बनी है औरतों के लिए जहाँ वो पढ़ती, मैंने खुद मस्जिद में नमाज पढ़ी, जी, तो पढ़ सकती हैं औरतें मस्जिद में नमाज। लेकिन आप इस मस्जिद के अंदर आए, शाही सुनहरी मस्जिद के अंदर, यहाँ का जो लोग बाग हैं जो यहाँ इसकी देख रेख कर रहे हैं, तो उनका एक व्यवहार कैसा रहा आपके प्रति? बहुत अच्छा। हमने कभी सोचा नहीं था कि कोई हम लोग को इतने अच्छे से बातें बताएंगे जी। खुदा के बारे में और चीज़ें बताएंगे कि कितनी, मतलब बहुत अच्छा लगा। लोग बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग थे और अच्छे थे। लेकिन सभी कहते हैं अल्लाह ताला एक है, लेकिन अल्लाह ताला को जानते सब हैं, लेकिन अल्लाह की बातें नहीं मान रहे हैं जो कुरान शरीफ में लिखा है। क्योंकि अब ज़माना ही आजकल इतना ख़राब चल रहा है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है और आजकल मीडिया बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जी, जो ये बहकाना और ये सब होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया का रोल है और आजकल लोग बहक ज़्यादा रहे हैं, लोगों के अंदर दीन की कमी ज़्यादा हो रही है, मुझे ऐसा फील होता है। तो लोग कैसे समझाया जा सकता है लोगों को? जैसा जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है वो अच्छा। हाँ, जो मतलब समझा कैसे सकते हैं, वो लोगों के अंदर खुद दिल में होना चाहिए ना कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अच्छा नमाज पढ़नी चाहिए, यही सब वो लोगों के अंदर खुद दिल में होना चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं, बोल सकते हैं और कुछ नहीं। मतलब ये तो अपने ऊपर डिपेंड कर, क्यों मैडम कह रही हैं, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ठीक है। जी, आप खुद अच्छे होगे तो आपको अच्छी चीज़ें ही दिखेंगी दुनिया में। तो हम लोग अच्छी नीयत से आए तो हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। लेकिन मैडम जो है मीडिया पे एक सवाल उठा रही हैं कि आजकल का जो मीडिया है वो सही बात को नहीं दिखा के गलत बातों को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा है। हाँ, कुछ हद तक तो ये सही है बात, इसमें कुछ गलत नहीं है। और जी। हम लोगों के ऊपर वेस्टर्नाइजेशन का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है जी। कि हम लोग अंधाधुंध विश्वास कर रहे हैं अमेरिकी चीज़ों पे या यूरोप की चीज़ों पे, तो हम लोग जी। को अपनी चीज़ों को वैल्यू देने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैडम एक चीज़ यहाँ पे ये भी आती है कि जो हमारा जो घर परिवार है, बच्चों जो लड़के होते हैं उन्हें आज़ादी ज़्यादा देते हैं और महिलाओं को, लड़कियों को आज़ादी कम देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग के घर में तो हम लोग को बराबर आज़ादी मिलती है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुरानी सोच है, अब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता कि अगर भाई अगर देर से आ रहा है तो माँ बाप कुछ नहीं कहते, ऐसा लड़के नहीं। हम लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, भाई बहन सब बराबर में है घर में। तो आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं लाखों की तादाद में, तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस मस्जिद के बारे में? कि आइए यहाँ पे बहुत अच्छी इन्होंने पहल की है कि आप मस्जिद आके देखिए, समझिए कि क्या है, एक नए एक रिलीजन को जानने का मौका दे रहे हैं, तो आना बहुत अच्छी चीज़ है। क्या संदेश देना चाहती हैं मैडम आप? यही संदेश देना चाहते हैं कि लोग बातों में ना आकर खुद अपनी आंखों से यकीन करें और जो कि किताबें हैं उनको एक बार सिर्फ ऐसे ही जैसे नॉवेल्स पढ़ते हैं एक तरीके से वो पढ़ लें, तो हो सकता हो कि उनके दिल में कुछ जगह बन जाए, क्योंकि ये बहुत सुकून का रिलीजन है, बहुत सुकून है उसमें। जब तक आप व्यक्तिगत तौर पर आंखों से नहीं देखते जब तक विश्वास नहीं होता, जब आंखों से देख लेंगे तो विश्वास हो जाता है। हाँ जी, मतलब आंखों से देखना। और इस इस्लाम में बस बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अच्छे काम करो, किस्मत पे यकीन करो, खुदा पे यकीन करो और बस, और कुछ नहीं, और अच्छे काम करो बस। और इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल रिलीजन है। क्या नाम बताया आपने? सिद्रा। सुद्रा सिद्रा। सिद्रा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.